92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस बार मैंने अपनी मंडली के जो सदस्य हैं उनके साथ थोड़ी शैतानी की है। उनको अपनी अपनी कहानी का टाइटल मैंने ही बना के दे दिया और कहा कि भाई जाओ इस टाइटल पे कहानी लिखो। उसी क्रम में सुना रहा हूं आज की कहानी, जिसको लिखा है मेरी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी ने, और इस कहानी का नाम है कनपुरिया आशिक। आसमान में उड़ती पतंगें और नीचे घर की छत पे गिलहरी की तरह फुदकती प्रीति। अरे जीजा जी, थोड़ा और ऊपर ले जाइए ना। अरे वो उस पीली वाली के पास। अरे जीजा जी। हाथ में मांझे की लटाई पकड़े प्रीति बीच बीच में अपने जीजा जी को इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रही थी। चलो, शरबत और भेलपुरी तैयार है। तभी प्रीति की बड़ी बहन नीतू सबके लिए नाश्ता लेकर छत पे आ गई। प्रीति मुंबई में रह के डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और फिलहाल छुट्टियां बिताने अपनी दीदी और जीजा जी के पास कानपुर आई थी। वो काटा! दूर उड़ती उस नीली पतंग के कटते ही प्रीति खुशी से नाचने लगी। लो प्रीति, तुमने कहा हमने काट दी पतंग। चलो अब जरा पेट पूजा कर ली जाए। प्रीति के जीजा सूरज ने पतंग नीचे उतारी और टेबल पे रखे नाश्ते की ओर बढ़ गए। लटाई में मांझा लपेटती प्रीति ने सबकी नजर बचा के पड़ोस की छत की ओर तिरछी नजर से देखा। वहां छत पे अपनी लटाई में मांझा लपेटता उदय मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट उदय प्रीति के आने के बाद से पार्ट टाइम पतंगबाज भी बन गए थे। अब पड़ोस की छत पे नजरें जमाए रखने का इससे बेहतर कोई और तरीका तो था भी नहीं। अरे उदय, माफ करना भाई, पतंग कट गई तुम्हारी। अब साली साहिबा का हुक्म था, मना कैसे करते हैं? सूरज ने उदय की ओर देखते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं भैया, पर जीत का जश्न अकेले अकेले मनाना ये बहुत गलत बात है। उदय अपनी छत की छोटी सी दीवार लांघ के इस ओर आ गया था। अपनी दीदी के कहने पे प्रीति ने शरबत का एक ग्लास उदय की ओर बढ़ा दिया था। ग्लास पकड़ते वक्त प्रीति और उदय की 3 उंगलियां आपस में टकराई थीं और पहली बार दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखा था। कुछ सेकंड तक वैसे ही खड़े रहे थे दोनों। दीदी की आवाज से टूटा था उनका सम्मोहन। प्रीति, जरा गेट के सामने लगे फल वाले ठेले से कुछ फल तो ले आ, तुम्हारे लिए फ्रूट सैलेड बना देंगे। प्रीति सीढ़ियों की ओर बढ़ती उससे पहले ही उदय ने उसको रोक दिया और खुद चला गया फल लेने। शायद प्यार की पहली सीढ़ी होती है बिन मांगे मदद करना। खैर, उदय 10 मिनट में एक टोकरी फल भर के हाजिर था। प्रीति वो टोकरी किचन में रखने गई कि अचानक उसकी नजर टोकरी में सेब के नीचे रखे एक कागज पे गई। प्रीति ने कागज निकाल के खोल के देखा तो कुछ लिखा था उस पे। आपके आने से शहर की फिजाएं बदल गईं, दिल की अंधेरी गलियों में रोशनी है भर गई। और नीचे नाम की जगह लिखा था, तुम्हारा कनपुरिया आशिक। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी कनपुरिया आशिक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, प्रीति छुट्टियां बिताने अपनी दीदी के घर कानपुर आई है। वहां उसका पड़ोसी उदय उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। अब आगे। प्रीति खत पढ़ ही रही थी कि उसकी बहन नीतू किचन में आ गई। प्रीति ने झट से खत अपनी मुट्ठी में दबा लिया। तुम यहां गर्मी में क्या कर रही हो? एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, डिनर बन जाएगा, हम बुला लेंगे तुम्हें। नीतू ने प्रीति को किचन के बाहर करते हुए कहा। हमेशा किचन में अपनी दीदी की मदद करने की जिद करने वाली प्रीति बिना कुछ कहे तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करके प्रीति ने एक बार फिर उस खत को पढ़ा। प्रीति को पूरा यकीन था कि फलों की टोकरी में वो खत उदय ने ही रखा था। शायद सामने उसकी तारीफ करने में झिझक रहा हो। ये अपना नाम लिखने के बजाय ये कनपुरिया आशिक क्यों लिखा है उदय ने? कितना चीप साउंड करता है। प्रीति खुद से ही बातें किए जा रही थी। फिर न जाने उसे क्या सूझा,
अपना दुपट्टा उठाकर शॉल की तरह खुद पे लपेटा और सीधे छत पे चली गई। साफ आसमान पे टिमटिमाते तारे, कानों में गुनगुनाती ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। प्रीति ने एक नजर छत से सटी उदय की छत पे डाली। शायद उदय को तलाश कर रही थीं उसकी आंखें, पर वहां कोई नहीं था। प्रीति कुछ देर आसमान पर टिमटिमाते तारों को देखकर बेवजह मुस्कुराती रही, फिर वापस नीचे लौटने लगी। फल अच्छे थे ना? ठीक से चेक कर लिया था आपने? पीछे से आई उदय की आवाज ने प्रीति को रोक लिया। प्रीति ने पलट के देखा तो उदय कानों में ईयरफोन लगाए अपनी छत पे मौजूद था। प्रीति अपनी और उदय की छत को जोड़ती उस छोटी सी दीवार के पास आके खड़ी हो गई। प्रीति को पास आते देखते ही उदय ने अपने कानों से ईयरफोन निकाल के अपने पैजामे की जेब में डाल लिया। पहले तो फलों के बीच लेटर छिपा के भेजा और अब अनजान ऐसे बन रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रीति मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी और उदय बस उसे देखे जा रहा था। वैसे आप इतनी रात गए छत पे क्या कर रही थी? अब ये मत कहिएगा कि तारे गिनने आई थी। उदय ने प्रीति से हंसी ठिठोली करने की कोशिश की, पर उसका दांव उस पे उल्टा ही पड़ गया। जी नहीं, तारों की गिनती करने जैसा बेवकूफी भरा काम हम नहीं करते। हम तो यहां ठंडी हवा खाने आए थे और अब हम वापस जा रहे हैं। इतना कह के प्रीति तेज कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चली गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी कनपुरिया आशिक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, प्रीति को उसकी तारीफ में लिखा एक खत मिला है फलों की टोकरी में। भेजने वाले ने खत में अपना नाम कनपुरिया आशिक लिखा है और प्रीति को पूरा भरोसा है कि यह खत उसके पड़ोसी उदय ने ही भेजा है। अब आगे। संडे की सुबह प्रीति घर के लॉन में अकेले बैठी चाय पी रही थी। उसके जीजाजी कहीं बाहर गए थे और दीदी किचन में थी। तभी तेजी से एक बॉल सीधे प्रीति के चाय के कप पे आके लगी। चाय का कप कई टुकड़ों में टूट के जमीन पे जाके गिरा और चाय प्रीति के कपड़ों पर। प्रीति ने गुस्से में बॉल उठाई और उसको फेंकने बाहर जाने लगी। वो गेट तक पहुंची थी कि सामने उदय खड़ा दिख गया। ये बॉल हमारी है, वो गलती से जरा तेज शॉट लग गया। इससे पहले कि उदय माफी मांगता, प्रीति के गुस्से का बाउंसर सामने आ गया। अपने कुर्ते की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, आपके तेज शॉट ने अच्छी खासी नई ड्रेस खराब कर दी है, अब आए बड़ा सॉरी बोलने हैं। नहीं तो प्रीति ने गेंद उदय के हाथ में थमाई और गुस्से में घर के अंदर चली गई। बेचारा उदय, कहां वो प्रीति से दोस्ती बढ़ाने की कोशिशों में लगा था, पर इस गेंद ने कमबख्त सब कबाड़ा कर दिया था। वो गर्म चाय गिरी तो प्रीति के कुर्ते पे थी, पर जल रहा था उदय का मासूम दिल। उदय ने ठान लिया था कि गलती को जल्दी सुधारना बहुत जरूरी है। उसी शाम जब प्रीति बागीचे के पौधों पे पानी डाल रही थी तो एक कागज का रॉकेट उससे सिर से टकरा के वहां गिरा। प्रीति ने उस रॉकेट को उठाया और खोल के देखा तो हैरान रह गई। फिर से वैसा ही खत जैसा पिछली रात फल की टोकरी में मिला था। प्रीति झट से दौड़ के गेट तक गई और बाहर झांक के देखने लगी। वहां कोई नहीं था सिवाय उस फल वाले लड़के के जो अपने फल का ठेला ठीक करने में लगा था। प्रीति ने खत को देखा। खत में लिखा था, गुस्से में दमकता आपका वो खूबसूरत चेहरा, हमें लगा कहीं रात में है सूरज निकल आया। खत के आखिर में फिर से वही नाम था, कनपुरिया आशिक। खत को पढ़ के प्रीति के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। सोचने लगी, इश्क अच्छे अच्छों को शायर बना देता है। पर उदय ने तो अपने अंदर के शायर को नया नाम भी दे दिया है। तभी डोरबेल बजी। प्रीति ने जाके दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय था। मैडम, पार्सल है मिस प्रीति का। डिलीवरी बॉय ने प्रीति को पार्सल पकड़ाया और वहां से चला गया। खूबसूरत पैकिंग वाले उस पैकेट को प्रीति ने खोल के देखा तो उसमें एक बेहद खूबसूरत सलवार सूट था। प्रीति ने पैकेट उलट पुलट के भेजने वाले का नाम पता जानने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं लिखा था।
प्रीति सलवार सूट निकाल के देखने लगी कि तभी एक कार्ड उस पैकेट से निकलकर प्रीति के पैरों पे आ गिरा। प्रीति ने उठा के देखा तो वो एक सॉरी कार्ड था। उदय ने भेजा था। लिखा था, सवेरे हमारी वजह से आपकी ड्रेस खराब हुई, हो सके तो माफ कर दीजिएगा, और इस मामूली सी ड्रेस को अगर आप पहन लें तो 4 चांद लग जाएंगे इसमें। प्रीति उदय से इम्प्रेस होने लगी थी। तभी उसकी बहन नीतू वहां आ गई। प्रीति, कब से आवाज लगा रही हूं, कौन था दरवाजे पे, और ये ड्रेस किसने भेजी है? एक साथ सवालों की झड़ी लगा दी थी प्रीति की दीदी ने। कुछ नहीं दीदी, वो कुरियर बॉय था, हमने ऑनलाइन ये ड्रेस मंगवाई थी, वही देने आया था। प्रीति ने अपनी बहन की नजर बचाकर उदय का भेजा हुआ वो सॉरी कार्ड जल्दी से गिफ्ट पैक रैपर के अंदर डाल दिया। अरे वाह, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लाजरा मैं पहन के देखती हूँ। प्रीति की दीदी ने उसके हाथ से वो ड्रेस ले ली और चली गई उसको पहनने। बेचारी प्रीति, मन तो कर रहा था कि कह दे वो ड्रेस सबसे पहले उसको पहननी है, पर अगर कुछ कहती तो बात बहुत आगे बढ़ जाती, शायद पड़ोस के घर तक। प्रीति भी उस ड्रेस का खाली रैपर और उसमें पड़े सॉरी कार्ड को लेकर अंदर चली गई। शाम को प्रीति की दीदी यानी नीतू तैयार होकर अपने पति सूरज का इंतजार कर रही थी। दोनों को किसी पार्टी में जाना था। नीतू ने वही ड्रेस पहनी थी जो उदय ने प्रीति को गिफ्ट की थी। नीतू लॉन की टेबल पे बिखरे हुए अखबारों को ठीक कर रही थी कि तभी कोई चीज उनकी पीठ पे आके लगी। नीतू ने पलट के देखा तो जमीन पे एक टेनिस बॉल पड़ी थी। नीतू ने बॉल हाथ में उठाई और गेट के बाहर तक देखने चली गई, पर कहीं कोई नहीं था। किसकी बॉल है ये, और ये क्रिकेट की जगह टेनिस बॉल कब से खेलने लगे इस मोहल्ले के बच्चे? लगता है सबके घरों के शीशे फोड़ने का टारगेट खत्म हो गया इनका। नीतू बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई। तभी उनकी नजर बॉल के ऊपर पेन से लिखे एक शब्द पे गई। लाल पेन से छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, ब्यूटीफुल। तभी सूरज भी गेट के अंदर दाखिल हुए। अच्छा, तो आपकी शरारत है ये? अरे तारीफ करनी तो सामने से करिए ना, ऐसे स्कूल कॉलेज के लड़कों की तरह बॉल का सहारा क्यों ले रहे हैं? ये कहते हुए थोड़ा इतरा रही थी नीतू, पर सूरज के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। कहने लगे, अरे भाई तुम क्या कह रही हो, कौन सी बॉल यार, कैसी तारीफ? सूरज की हैरानी देखकर नीतू ने उनको सब कुछ बता दिया। सुनकर सूरज जोर जोर से हंसने लगे। बोले, अरे गलती से तुम्हारे पास आ गई होगी और तुम बेवजह इतरा रही हो, चलो वरना पार्टी के लिए देर हो जाएगी। इतना कह के सूरज तैयार होने के लिए अंदर चले गए। उधर गलती से प्रीति की जगह नीतू को अपनी टेनिस बॉल का निशाना बनाने के बाद उदय अपनी दूसरी प्लानिंग में लग गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी कनपुरिया आशिक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, उदय प्रीति से नजदीकियां बढ़ाने की नई नई कोशिशें करता है। प्रीति भी कुछ कुछ उदय को पसंद करती है, लेकिन दोनों का इजहार इश्क अभी तक बाकी है। अब आगे। दीदी और जीजाजी के जाने के बाद प्रीति अकेली छत पे बैठी आसमान में उड़ती पतंगें देख रही थी। तभी एक पीले कागज की पतंग छत की रेलिंग में आके फंस गई। प्रीति ने आहिस्ता आहिस्ता रेलिंग में फंसे पतंग के धागों को छुड़ाया और पतंग निकाल ली, लेकिन पतंग का कोई दावेदार अब तक सामने नहीं आया था। प्रीति पतंग रखने जा रही थी कि तभी उसकी नजर पतंग पे लिखे उन शब्दों पे गई। पेंसिल से लिखी शायरी की 2 लाइनें और भेजने वाले का नाम, वही पुराना कनपुरिया आशिक। अरे वाह, आप भी पतंगबाजी करती हैं? हमें तो लगा था सिर्फ मांझे की लटाई ही पकड़ना आता है आपको। अपनी छत पे खड़े उदय ने प्रीति को छेड़ते हुए कहा। प्रीति पतंग लेके उदय के पास आ गई, फिर मुस्कुरा के धीरे से बोली, आती तो नहीं, पर क्या तुम सिखाओगे हमें? उदय के लिए प्रीति के कहे वो चंद अल्फाज रेगिस्तान में फूल खिल जाने जैसे थे। फौरन अपनी छत से कूद के प्रीति की छत पे आ गया। पतंग की डोर प्रीति के हाथों में थमाई और प्रीति के हाथों को अपने हाथों में थाम कर शुरू कर दी पतंगबाजी की क्लास।
कुछ ही देर में उदय और प्रीति की पतंग आसमान में थी, पर उदय का ध्यान पतंग के बजाय प्रीति के लहराते बालों और खिलखिलाती हंसी पे था। तभी नीचे से आई एक पतंग ने उनकी पतंग काट दी। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, एक कट गई तो क्या हुआ, हम दूसरी ले आते हैं। उदय दूसरी पतंग लेने अपनी छत की ओर जाने लगा, पर आगे बढ़ नहीं पाया। पीछे मुड़ के देखा तो प्रीति ने उसका हाथ पकड़ लिया था। कहने लगी, बहाने बहुत हुए, अब सीधी सीधी बात कहने का वक्त आ गया है। प्रीति को इतना संजीदा पहली बार देखा था उदय ने। पसीने की बूंदें उतर आई उसके माथे पर। उदय, वो मुझे कुछ कहना है तुमसे। मैं अब थक गई हूं और पतंग नहीं उड़ा सकती। प्रीति के इस मजाक से उदय का मुंह खुला का खुला रह गया और प्रीति जोर जोर से हंसे जा रही थी। प्रीति, आई लव यू, शादी करना चाहता हूं तुमसे। उदय ने एक ही सांस में वो सब कह दिया जो वो कहना चाहता था। वक्त और माहौल ये सब कहने के लिए सही था भी या नहीं, उदय ने कुछ सोचा नहीं था। वैसे भी जब प्यार बिना सोचे हो जाता है तो इजहार के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है। उदय को अब बस प्रीति के जवाब का इंतजार था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी कनपुरिया आशिक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पतंग के बहाने प्रीति के पास आए उदय ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब आगे। प्रीति की खिलखिलाती हंसी खामोशी में बदल गई थी। कुछ देर वहीं खड़ी रहने के बाद वो छत से नीचे चली गई। उदय को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। सोचने लगा, क्या जल्दी पड़ी थी सब कुछ कह देने की, कम से कम दोस्ती तो बची रहती। अब तो सब खत्म। उदय धीमे कदमों से अपनी छत की ओर बढ़ गया। रुको, प्रीति ने उदय को रोक दिया। उदय पलटा तो प्रीति सामने खड़ी थी और हाथ में थे कागज के कुछ पन्ने। प्रीति ने उदय की ओर एक पन्ना बढ़ा दिया। ये लो मेरा जवाब, लिखा था, तुम्हारी तरह शेरो शायरी लिखना नहीं आता मुझे, इसलिए सीधे सीधे कह रही हूं, आई लव यू टू। प्रीति के जवाब ने उदय की जैसे पूरी दुनिया ही बदल दी। उसका उदास चेहरा फिर से खिल उठा। पर एक बात उसे समझ नहीं आई, ये शेरो शायरी कब सुनाई उसने प्रीति को। वो प्रीति से कुछ पूछता उससे पहले ही प्रीति ने वो 2-3 शायरी वाले खत उसके हाथों में थमा दिए। देखो, सब संभाल के रखे हैं मैंने। प्रीति एक एक करके सारे खतों की बात करती रही और उदय की परेशानी उतनी ही तेजी से बढ़ती गई। उसे पूरा भरोसा हो गया था कि उसके सिवा जरूर कोई और भी है जो प्रीति से इश्क जता रहा था। खैर, उस वक्त प्रीति के सामने तो उदय ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन उस कनपुरिया आशिक का पता लगाने का फैसला कर लिया उसने। वो शाम प्रीति और उदय की ऑफिशियल डेट थी। पूरी शाम एक दूसरे से एक दूसरे की बातें करते बिता दी थी दोनों ने। पर अब उदय की टेंशन उस कनपुरिया आशिक का पता लगाने की थी। उस रात उदय अपनी छत पे टहलते हुए प्लान बना रहा था कि तभी उसको एक शख्स प्रीति के घर के दरवाजे पे दिखाई दिया। बड़ी खामोशी से उसने अपनी जेब से एक खत निकाला और प्रीति के घर के अंदर डाल के आगे बढ़ गया। तब तक उदय नीचे आ चुका था। उसने पीछे से पकड़ के उस शख्स को अपनी ओर मोड़ा और उसका चेहरा देख के उदय हैरान था। वो शख्स कोई और नहीं, प्रीति के घर के सामने फल का ठेला लगाने वाला नत्थू था। उदय को देखते ही हाथ जोड़ लिया उसने। भैया, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस ऐसे ही कुछ कुछ लिख लेते हैं हम, पर कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। आस पड़ोस के लोगों को भी खत में लिख के शायरी भेज चुके हैं हम, सब लोग फाड़ के बाहर फेंक दिए, पर प्रीति मैडम ने हमारा कागज फेंका नहीं, तो बस हमको लगा कि हमारा सही कदरदान मिल गया। हमको माफ कर दो भैया, आगे से नहीं भेजेंगे कौनो कागज। डरे सहमे नत्थू को उदय ने माफ कर दिया। आखिर उसकी प्यार की नाव पार लगाने में
उस कनपुरिया आशिक का भी तो हाथ था जिसको वो शायद ताउम्र याद रखेगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।